सपने देखने चाहिए, लेकिन सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए। लेकिन एक कोट का उन्होंने, जो बहुत फेमस कोट था उनका, उन्होंने कहा सपने वो नहीं होते हैं जो आप सोते हुए लेते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। यही तो सपने हैं। और उसी सपनों की बात हमारे कौशल जी कर रहे थे। इसलिए सपना लीजिए, बड़ा सपना लीजिए, मुझे आईएएस बनना, आरएएस बनना, जुडिशरी में जाना, और जैसे हमारे पप्पू राम जी ने कहा मुझे एमएलए बनना, सपना ही तो है, लेना चाहिए। लेकिन सपना लेने के लिए आपको मेहनत भी उसी ढंग से, जो उन्होंने कहा कि सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते हुए लेते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। करूंगा बीकानेर से सांसद और केंद्रीय मंत्री श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल साहब से कि वे कृपया आए और सदन को संबोधित करें। श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल साहब। बोले गुरु जंबेश्वर भगवान की। हमारे स्वामी राजेंद्रनाथ जी की ये पवित्र धरती है, मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम भी करता हूं। मैं सच्चिदानंद जी महाराज इस कार्यक्रम को कराते रहते हैं जिसमें शिक्षा, संस्कार दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। हमारे मंच पर उपस्थित श्री अभिमन्यु पूनिया, माननीय विधायक संगरिया, हमारे नरसिंहराम जी बिश्नोई, माननीय वाइस चांसलर साहब, श्री पप्पूराम जी डारा, हमारे गुमान सिंह जी राजपुरोहित, महापौर प्रतिनिधि बीकानेर, श्री राजाराम जी बिश्नोई पूर्व सरपंच, हमारे चैलू सिंह जी शेखावत पूर्व प्रधान श्री डूंगरगढ़, महावीर सिंह जी चारण ओबीसी मोर्चे के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष, श्री कैलाश बिश्नोई पिथरा सर, कौशल भारद्वाज जी हमारे सम्यक क्लासेज के काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन कर रहे थे हमारा सबका, ओम प्रकाश जी बिश्नोई एडीएम साहब, श्रीमती रचना बिश्नोई, राम कौशल्या बिश्नोई और बिश्नोई समाज के समस्त जो हमारे प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए हैं, ऐसे हमारी अधिकारी बन, मातृशक्ति और पत्रकार साथियों। सुबह में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में था, शिक्षा का एक कार्यक्रम था, लेकिन वो लीगल एजुकेशन थी। और भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब उसमें आए थे। वो था न्यायपालिका और शिक्षा। यहाँ मैं जब पहुंचा तो मैंने देखा कार्यक्रम तो शिक्षा का ही है, लेकिन ये कार्यक्रम शिक्षा और साथ में विधायिका का भी लग रहा है, मुझे ऐसा लगा। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं जिनको चयन हुआ है उनको। एक विषय आया जिसको कभी एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने सेटल किया। विषय ये था, इस देश में लोग कहते कि मन में अगर आप कल्पना करो कि मैं आरएएस बन जाऊंगा तो बन जाओगे क्या? मन में कल्पना करो कि मैं आईएएस बन जाऊंगा, बन जाओगे? तो लोगों ने कहा अगर ये कल्पना पूरी नहीं हुई तो आप डिप्रेशन में आ जाओगे। तो एक ऐसे कवि हुए हमारे यहाँ, मनरा लाडू खार कदई सुनियो है कोई धाप्यो। तो ये चैलेंज था। लेकिन जब वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब के पास ये सब्जेक्ट पहुंचा कि सपने देखने चाहिए कि नहीं देखने चाहिए, वो भारत के राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने कहा मैं लड़कों से पूछूंगा। तो जितने भी स्टूडेंट थे, भारत के भी और विदेशों के भी, उनसे वो ईमेल से जुड़े और वो लगभग 10,000 ईमेल करते थे कि सपने देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए। अधिकतर लड़के भेजते थे कि सपने देखने चाहिए। तो ये तय हुआ पूरे संसार में। ये बड़ा विरोधाभासी विचार था जिसको तय करने का काम हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने किया। उनके लिए जोर से ताली बजा के आप उनका एक बार श्रद्धांजलि दो। कैसे तय किया? उन्होंने कहा सपने देखने चाहिए, लेकिन सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए। लेकिन एक कोट का उन्होंने, जो बहुत फेमस कोट था उनका,
उन्होंने कहा सपने वो नहीं होते हैं जो आप सोते हुए लेते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। यही तो सपने हैं। और उसी सपनों की बात हमारे कौशल जी कर रहे थे। इसलिए सपना लीजिए, बड़ा सपना लीजिए, मुझे आईएएस बनना, आरएएस बनना, जुडिशरी में जाना, और जैसे हमारे पप्पू राम जी ने कहा मुझे एमएलए बनना, सपना ही तो है, लेना चाहिए। लेकिन सपना लेने के लिए आपको मेहनत भी उसी ढंग से, जो उन्होंने कहा कि सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते हुए लेते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। और जिसको सोने नहीं देंगे वो प्रोग्राम बनाएगा, वो आगे बढ़ेगा, चाहे शिक्षा का हो, संस्कार का हो, क्षेत्र हो, उसमें वो ग्रहण करेगा, शिक्षा संस्कार ग्रहण करेगा, श्रेष्ठ नागरिक बनेगा। और जैसे ही उसकी पॉजिटिविटी आ जाएगी उसके मन में, तो वो श्रेष्ठ इंसान बन जाएगा, पद भी मिलेगा। पद के साथ साथ एक श्रेष्ठ इंसान का पद है, वो पदों से भी भारी होता है, वो पदों से भी भारी होता है। और ऐसा हमारी संस्कृति में कहा जाता है। अब ये स्वामी सच्चिदानंद जी, ये तो संत हैं, इनको समाज का जगाने का इनका कोई काम है क्या? लेकिन इन्होंने काम हाथ में क्यों लिया? वो इसलिए लिया कि हमारे संस्कार ऐसा कहते हैं कि जब बरसात आती है तो प्रकृति खुश होती है, और जब कोई संत आता है इस धरती पर तो संस्कृति खुश होती है कि कोई तो कुछ आया। इसलिए इन्होंने काम हाथ में लिया, इसलिए काम हाथ में लिया। इसलिए कबीरदास जी ने ठीक कहा, तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षण में परमार्थ रे कारणे चारों धारी दे। ऐसे इन्होंने दे धार करके इन्होंने यह कार्यक्रम हाथ में लिया, और ऐसे सभी सम्मानित मंच पे लोगों को बुलाया। आप में शिक्षा के भी संस्कार दिए और आप अच्छे संस्कारित नागरिक बनो, ये भी भाव दिए। वीसी साहब भी बहुत सुंदर बात का उदाहरण समझा रहे थे। मुझे चूंकि आगे के कार्यक्रम में जाना है, इसलिए जो सब्जेक्ट यहाँ आया था उसमें मैं बात जरूर करूंगा। सब्जेक्ट है ओबीसी समाज का जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें रिजर्वेशन का। और इस बिंदु पे चाहे मुझे घर में कोई मिला हो, स्वामी जी खुद ही आए थे पूरे प्रतिनिधिमंडल के साथ, जसमीत जी बिश्नोई कई बार आए हैं, मैं इस बिंदु पर आपके साथ खड़ा हूं। मैं हमेशा ये कहा है, मैंने राशि सर में भी कहा है, आपके बहुत लोगों के सामने भी कहा है। और उसके बाद दो काम आगे बढ़े, दो काम आगे बढ़े। देखिए ये प्रक्रिया होती है, रिजर्वेशन किसी भी समाज को देने का संविधान में प्रावधान किया हुआ है, उसमें दो काम में आप आगे बढ़े हो। जो वर्तमान सरकार है इसमें मुझे कोई राजनीति नहीं करनी है, लेकिन एक रिकमेंडेशन लेटर आयोग को चाहिए था। जब जसवंत जी बिश्नोई आए तो उन्होंने कहा यार ये रिकमेंडेशन लेटर तो भी मंगाओ। तो रिकमेंडेशन लेटर कि ये पात्रता रखती है बिश्नोई समाज सेंट्रल लिस्ट में, ओबीसी में, वो लेटर गया। उसके बाद हंसराज बिश्नोई, हंसराज अहीर, वो हमारे ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनको भी कुछ अधिकार है। तो उन्होंने एक रिकमेंडेशन लेटर को आधार मान करके उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन किया। अब ये कह रहे हैं कि अभी वो लोकसभा में आप इसको बिल लेके आ जाओ, उसकी तो अवधि समाप्त हो गई। आप आगे बढ़े हो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये आज हो जाएगा ये मैं अभी नहीं कह सकता, क्यों मैं देश का कानून मंत्री हूं इसलिए इसकी प्रक्रिया को जानता हूं। लेकिन ये रिजर्वेशन वाला मामला आपका हल होगा ऐसा मैं कह सकता हूं, ऐसा मैं कह सकता हूं। और इसमें और भी कई जातियां जुड़ी है इस प्रक्रिया में, और भी सेंट्रल लिस्ट में कुछ जातियां जैसे सिद्ध है, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। एक दो और जातियां भी आई है, उन्होंने भी कहा हमारी सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी का विषय होना चाहिए। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन इस दिशा में जब ये इतनी रिकमेंडेशन और कमीशन का रिकमेंडेशन पत्र भी हो गया तो हम आगे तो बढ़े ही हैं। जब आगे बढ़े और अगर दिशा हमारी सही हुई तो हमें मंजिल भी मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको पुनः बधाई देता हुआ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।